सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मनी। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। अमेरिकन जो मौजूदा सदर है, जाते-जाते लगता है कि वो काम डाल जाएगा और इरफ़ान अहमद ख़ान साहब हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, यूक्रेन और रूस की जंग हम तो समझ रहे थे कि कुछ मद्धम हो गई है, वो कल का तो बहुत बड़ा खड़ाक हो गया वहाँ पे। हाँ, देखें बहुत बड़ा मतलब तवक्को नहीं की जा रही थी इस खड़ाक की, इसलिए कि अमेरिका का जो रिजल्ट आया है इंतखाबात का, उसके बाद इतना बड़ा फैसला जो है वो अकेले वो नहीं कर सकते। अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो वहाँ की रिवायत है, जो सियासी ट्रेडिशन है, कुछ उसमें कानूनी भी उनको पाबंद करता है कि वो हर बड़ा फैसला करने से पहले जो मुंतखब सदर हो गया है उससे पहले राय लें, तो उसको कंसिडर करें। और ये जो बाइडेन साहब ने अकेले ही फैसला लिया है, जिसके खतरनाक असरात भी निकल सकते थे या निकल सकते हैं अगर इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। तो रूस तो तैयार बैठा है, उसने कल भी जो बयान दिया है और उसने स्टेशन का ऐलान भी किया था, जो मेरे जहन से निकल गई जगह का नाम, क्योंकि ईस्टर्न ब्लॉक के ईस्टर्न बॉर्डर के करीब है वो स्टेशन, जो उसने कायम किया है कि अगर उस पर कोई मजीद हमला किया गया तो वो एटमी मसला वहां से करेगा। और ये बाहर एक दुनिया के लिए एक अलार्मिंग है। जो उन्होंने 6 मिसाइल फेंके थे वो तो उन्होंने 5 उसमें से जाया कर दिए हैं, और एक मिसाइल जो है वो एक स्टेशन पे जाके वहां से आग भड़क उठी है। इस पर रूस का क्लेम यही है कि हमने फौरी तौर पर उस आग पर काबू पा लिया था, कोई ऐसा बड़ा नुकसान वहां नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल जो नुकसान नहीं हो सका, लेकिन जो कुछ हालात पैदा कर दिए हैं उसने, वो एक खतरे की अलामत है दुनिया के लिए। और बहरहाल अब हर तरफ की निगाहें जो है वो उस तरफ लग गई हैं कि किसी लम्हे ये जंग की कैफियत में जो है दुनिया को जो झोंका जा सकता है। अच्छा, तो ये जो बाइडेन पे है कि वो उसको अकल दे अल्लाह, और जाहिर है कि उसकी हिम्मत या उसके कहे बगैर इतना बड़ा हमला जो है वो किया नहीं जा सकता। हाँ साहब, कुछ वीडियो सामने आ रही है, नेटो वहाँ पे यूक्रेन में इस वक्त मौजूद है आपके ख्याल में? यूक्रेन में तो नेटो मौजूद है, इसमें कोई वो नहीं। देखिए, नेटो की फोर्सेस वहां ना भी हों, नेटो का असला सारा वहां दिया हुआ है। और यहाँ पर भी जर्मनी के अंदर भी 2-3 जगह ऐसे स्टेशन कायम किए गए हैं नेटो के, जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं हालत जंग के लिए। तो बहरहाल नेटो भी अपनी जगह तैयार तो पूरी तरह है। और जो बल्कि और भी ममालिक में, फिनलैंड के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे नेटो इस वक्त एक्टिव है इन तमाम जंगी सूरत हाल के लिए। हाँ साहब, जर्मन वजीर आजम ने बकायदा कॉल की थी और लोग देख रहे थे कि शायद हालात जो नरमी की तरफ चले जाएं, लेकिन कल साइन कर दिए गए हैं रूसी सदर की तरफ से कि हम एटमी हमला करेंगे। आप क्या समझती हैं कि यूक्रेन पे कुछ ना कुछ वो ऐसा काम डालेंगे जिसकी वजह से दूसरे जो ममालिक हैं वो डर जाएंगे? देखिए, जर्मनी की आवाम उस जंग की फेवर में है, और ना ही अब जर्मनी की हुकूमत जो है वो इस फेवर में है। जर्मनी के मौजूदा चांसलर जिस पोजीशन में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, वो कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। जर्मनी की रिवायत भी यही है कि भाई ऐसे मामला जिनमें जर्मन हुकूमत दुनिया में इन्वॉल्व होती है, वो पहले पार्लियामेंट से बकायदा उसकी मंजूरी लेते हैं, अपोजिशन से भी पूछते हैं, और पार्लियामेंट में पेश करके वहां से मंजूरी लेने के बाद जितनी इजाजत मिलती है उतनी एडवांस आगे वो करते हैं इन मामला के अंदर। और कुजा ये कि भाई अगर किसी जंग में उन्होंने शामिल होना है, तो जब तक पार्लियामेंट उनको ये नहीं इजाजत देगी उस वक्त वो जंग में शामिल नहीं। मैं नहीं समझता कि जर्मनी जंग में शामिल वाले पोजीशन में आएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर हमला हो जाता है रूस की तरफ से, तो फिर जाहिर है कि फिर जवाब देना पड़ता है। तो उसके अंदर फिर वो नेटो फोर्स का हिस्सा बन के जवाब दे सकेगा, अकेला तो शायद वो ना इसको संभाल सके। अच्छा, जो अमेरिकन सदर है इस वक्त मौजूदा, जो आप जा रहे हैं 22 जनवरी को, जाते जाते कहीं ऐसा काम ना हो जाए कि एटमी जंग की तरफ ले जाए सब सारे सिस्टम को? नहीं, इतना बड़ा फैसला वो अकेले नहीं कर सकते। अब हर जो बड़ा फैसला है उसके अंदर उनको जो प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया है उसकी राय लेना, उससे पूछना जरूरी है। तो इसलिए इतना बड़ा फैसला वो अकेले नहीं कर सकता। हो सकता है कि
जो अमेरिकन आर्मी जो है, पेंटागन, उसका कोई प्रेशर इस वक्त काम कर रहा हो और ये इसकी ऐसी सूरत हाल जो है पैदा हो गई है, तो वो पेंटागन भी बाहर पर एक हमारे GHQ की तरह वो पेंटागन भी एक अहमियत रखता है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता इजीली। तो उसके लिए भी वो फिर कांग्रेस से और सेनेट से मंजूरियां लेके तो फिर वो उनको ठंडा करते हैं, वरना पेंटागन भी एक बासर आवाज है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ सर, वो गैर मुल्की फौज इस वक्त रूस के अंदर देखी जा रही है, तो अमेरिका को ये भी इतराज है कि ये क्यों वहां पे आए? नहीं देखें, जो जब इत्तेहादी ब्लॉक्स बने हुए हैं उन ब्लॉक्स में जो सारी दुनिया के अंदर क्या अमेरिका ने जो इत्तेहादी ब्लॉक बनाए वो नहीं इधर से उधर मूव करते। आपने समुद्रों पर भी कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए ये कोई बात अहमियत नहीं रखती कि वहां पर दूसरे ब्लॉक्स के लोग क्यों हैं या दूसरे ममालिक के लोग क्यों हैं। जो रशिया की इत्तेहादी हैं, जो रशिया का साथ देते हैं, वो यकीनन रशिया को उनकी फौजें भी वहां पर ट्रेनिंग के लिए आती हैं, आपकी फौजें भी दूसरे मुल्कों को ट्रेनिंग के लिए जाती हैं। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है। कोरिया से जी, कोरिया अगर रूस के साथ मिलकर कोई बड़ा ऐसा हमला ना कर दे जो दुनिया की तबाही का बायस हो। हाँ साहब, ये भी हो सकता है कि कहीं ये इंतजार कर रहे हो कि कोई ऐसा हमला रूस की तरफ से एटमी कोई छोटा मोटा किया जाए यूक्रेन में, तो फिर हम मिलकर इसकी दुर्गत बनाए। देखें, रूस की दुर्गत बनाना इतना आसान नहीं है जितना एटमी असला उसके पास पड़ा हुआ है। जो तादाद उसके पास है दुनिया में सबसे ज्यादा, ये सारे इकट्ठे होकर भी उसके पास असला ज्यादा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी होगी अगर नेटो फोर्सेस या कोई कम से कम यूरोपियन ममालिक तो इस बात के कभी भी साथ नहीं देंगे अमेरिका का कि अमेरिका पहल करे या अमेरिका को ऐसी इनकी तरफ से ऐसी कोई हरकत की जाए जिससे रूस को शायद मिल जाए और वो दुनिया को ऊपर चढ़ लाए। हाँ साहब, एक और जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि आप समझते हैं कि 2 साल हो गए जंग को तकरीबन, या जितना अरसा भी हो गया, तो इस वक्त क्यों फैसला किया गया कि जो दूर तक जो मिसाइल हैं मार करने वाले उनके जरिए हमला किया जाए? देखिए, अब क्योंकि एक चेंज आई है अमेरिका के अंदर और उनके उससे सब सारी दुनिया जो है वो कह रही है कि भाई अब ये जंग जो है ठंडी पड़ जाएगी या जंग के अंदर का रुख जो है बिल्कुल वो कैफियत नहीं रहेगी जंगी हालात की। जो अब तक जिस तरह सपोर्ट मिल रही थी यूक्रेन को अमेरिका की, वो अब सपोर्ट हासिल नहीं हुई। अगर अमेरिका की हासिल नहीं होगी तो बाकी दुनिया के ममालिक भी पीछे हट जाएंगे, जो अमेरिकन ब्लॉक कहलाता है उसकी वजह से। तो उस वक्त जाते जाते ये हरकत जो है, जो मौजूदा सदर है उनका यूक्रेन का, उसे भी नजर आ रहा है कि उसने कायम नहीं रहना, या पुतिन साहब ये अपने ट्रम्प साहब उसको कायम नहीं रहने देंगे। तो जाते जाते वो कोई ना कोई ऐसी कामयाबी हासिल करना चाहता है, मुमकिन है कि वो ऐसी कामयाबी हासिल करना चाहता हो जिससे कि उसका नाम जो है बाकी रह जाए। अच्छा, एक और भी इस वक्त इत्तला है कि जो रूसी सदर या क़यादत है वो इस वक्त महफूज मुकाम पे पहुंच चुकी है और साइन करने के बाद कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी कोई एटमी हमला किया जाएगा। हाँ साहब, ये बताइए कि सबसे ज्यादा जरूरी जाने सिर्फ इन हुक्मरानों की है, आम पब्लिक की नहीं है? देखिए, ये जब इस किस्म का माहौल पैदा होता है जंगी, तो उसके फिर इस किस्म की खबरें जो है वो नशर होती हैं या बनाई भी जाती हैं कि भाई फलाना फलानी जगह पे महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गया, फलाना फलाना। जिन लोगों ने लड़ना होता है वो महफूज मुकामों पर लड़ते नहीं लड़ते, वो सामने जो बनाए जाते हैं जंग लड़ने के लिए, जिसके लिए मखसूस वर्ड होता है, उस बाहर वहीं बैठ के फिर लोग सारी प्लानिंग करते हैं और जंग का हिस्सा बनते हैं। ये महफूज है वो मुकामों की तरफ मुंतकिल जो होने वाला, ये सब अफवाही वो होती है, अफवाहें होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बड़ी हकीकत है या इसको कोई इतना इम्पोर्टेंट लेना चाहिए। आवाम तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा आवाम ने ही पिसना है। जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई है, इस किस्म का अगर बैठमी जंग लगती है और एक दूसरे पर फेंके जाते हैं तो फिर जाहिर है शहरियों ने हलाक होना है। हाँ सर, इसके बाद मजीद हमले भी हो सकते हैं, जिस तरह अभी 6 मिसाइल फेंकेंगे तो और भी डाले जा सकते हैं। ये देखिए, 1-2 दिन के अंदर वादे हो जाएगी सूरत हाल, इस पे क्या रिएक्शन आता है यूनाइटेड नेशन का, दुनिया क्या कहती है इस बारे में, और अमेरिका के अंदर से इस पर क्या रिएक्शन पैदा होता है।
उसका इंतजार कर लेते हैं तो पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। ठीक है। नाज़रीन, ये हालात बने हुए हैं, रात से खलबली मची हुई है। रूस के सदर के साइन के बाद इस वक़्त कोई पता नहीं अगले किसी लम्हे में आपको ऐसी खबर मिल जाए, क्योंकि जवाबी कार्रवाई तो वो करेगा। दुनिया क्या कहती है, दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो कहेगी, और दुनिया के कहने पे ना रूस चल रहा है, ना अमेरिका चल रहा है, ना नेटो चल रही है। हर जगह पे अपने-अपने मफादात देखे जाते हैं, हर जगह पे अपने मसाइल देखे जाते हैं, किस तरह उनका मुकाबला किया जाए। दुनिया की किसी को अगर फ़िक्र हो तो ये नौबत ही ना आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।